आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम मध्य प्रदेश का। यूजी नेट यानी कि नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि बच्चों की बौद्धिक हत्या अगर कहीं से शुरुआत हुई तो वो मध्य प्रदेश है। पहले व्यायाम से यानी कि व्यायाम के माध्यम से बच्चों के भविष्य को रौंदा गया और पुलिस भर्ती परीक्षा में घपले हुए। वन रक्षक सहकारी बैंकों में भर्ती का घोटाला हुआ। मध्य प्रदेश को घोटालों की नर्सरी बना दिया है। भाजपा की सरकार घोटाला को संरक्षित करती है। नरेंद्र मोदी पेपर लीक करवाते हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री और मंत्री घोटाला करवाते हैं। आज पूरे प्रदेश में और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने नीट एग्जाम के घपले और घोटाले के लिए देश भर में आंदोलन किया है कि जिस प्रकार से उन्होंने अभी फगवाड़ा में अवैध रेत खनन को के ऊपर कार्रवाई की है, उस प्रकार का ये नीट और नर्सिंग घोटाले पर जो खुलेआम इस माननीय मंत्री जी ने गड़बड़ की है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? अरे चलाओ अपना यादी डंडा चलाओ उसके ऊपर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय जेल जबलपुर में जेल स्टाफ एवं बंदियों ने योग किया। इस दौरान जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर के मार्गदर्शन एवं जेल उप अधीक्षक मदन कमलेश और रूपाली मिश्रा मौजूद रहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम दमोह के मानस भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व वित्त मंत्री और दमोह विधायक जयंत बलैया, राज्य मंत्री लखन पटेल, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर सहित जिले के समस्त विभागों के अधिकारी और इसके अलावा स्कूल के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुए और सभी ने योग किया। से लेकर के ये प्रारंभ हुआ और आज तक लगातार अनुभव चल रहा है। पूरे विश्व में आज इसको योग दिवस मनाया जा रहा है। जैसा हम सब जानते हैं, योग करें योग, रहे निरोग, ये टैगलाइन जो है। और ये सच भी है कि अगर आप रोज अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो कम से कम 45 मिनट योग करें, एक्सरसाइज करें या जो भी आपको सूट करता है वो करें, तो निश्चित रूप से आप डॉक्टर के यहाँ जाने से बचेंगे। खासतौर से हड्डियों की बीमारी जो आज के समय सबसे ज़्यादा आर्थराइटिस है, जो दूसरी चीज़ें होती हैं, उनसे बचने के लिए सबसे अच्छा है रोज योग करें। अच्छे से होता है तो विशेष रूप से नगर पालिका को क्रेडिट जाता है। और हम अब जल्दी जो 1 या 2 दिन के अंदर हो सकता है कल ही जो यहाँ की जो शहर की नालियों को लेकर के जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर हम मीटिंग कर रहे हैं। तो 1 या 2 दिन में हमारा काम फिर और तेज़ी से ऑपरेशन हो जाएगा। हम पिछले 1 महीने से नालियों की सफाई तो करा ही रहे हैं, लेकिन और बेहतर तरीके से चीज़ों को करने के लिए हम आज या कल में और एक बड़ी बैठक ले रहे हैं। तो नगर पालिका से रिलेटेड इश्यूज़ को भी बहुत तेज़ी से हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। बट नेवरदलेस आज के कार्यक्रम में जो नगर पालिका की भूमिका है वो बहुत अच्छी रही है। मैं उनका विशेष रूप से नगर पालिका की टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि यदि उन्होंने आज इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है, यहाँ पर इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने काम किया। दे डिड देयर जॉब वेरी वेल। थैंक यू। मनाया जा रहा है, यहाँ पर हो रहा है। अतिवृष्टि के कारण जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल के मैदान में होना था, अब उसको वहाँ से शिफ्ट करके मानस भवन में किया है। अच्छा प्रयास है और बहुत लोगों ने रुचि ली है इसमें। मेरी सबके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। योग निश्चित तौर से लोगों के कार्यक्रम की व्यवस्था की थी, लेकिन असमय बारिश के कारण जो है वो हमारी व्यवस्था, बहुत अधिक बारिश होने के कारण हम वहाँ कार्यक्रम नहीं कर पाए और उसके कारण आप लोगों को जो कष्ट हुआ, मैं उसके लिए दमोह की जनता से माफ़ी मांगता हूँ।
छिंदवाड़ा में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित ओलंपिक स्टेडियम मैदान में वृहद स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद विवेक बंटी साहू, कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, एसपी मनीष खत्री, अपर कलेक्ट्रेट केसी बोपचे शामिल हुए। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पूरी दुनिया में आज लोग योग करके योग दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। जो हमारी पूंजी थी, हमारे संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा हुआ योग, इसको आज दुनिया में पहचान दिलाने का काम किसी ने किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। हजारों वर्षों से यह परंपरा हमारे देश में योग की रही है और योग करो निरोग रहो, इस योग से हम पूरी दुनिया को सिखाते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर छिंदवाड़ा जिले के सभी निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी ओर से आप सबसे अनुरोध की योग एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप लोग अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर आपका मन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है तो आप निश्चित तौर पर स्वस्थ निर्णय लेंगे जिससे आपका जीवन आगे तेजी से तरक्की करेगा और निर्बाध रूप से। नमो पुलिस महकमे में एक ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो पानी में कई घंटे लेटकर अनेक प्रकार की योग क्रियाएं करते हैं। इसी के चलते मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इन्हें राज्य वीरता पुरस्कार भी मिल चुका है। पुलिसकर्मी भगवान दास दहिया कई घंटे की जल साधना करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। पूरा पुलिस महकमा इनकी ये कलाबाजी देखकर हैरान रहता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पे मैंने जल में योग करने का रिकॉर्ड बनाया है 3 घंटे 20 मिनट का। और योग के प्रति अपने भारत सरकार एवं राज्य सरकार योग के प्रति लोगों को जागृत कर रही है। उसी कार्यक्रम में मैंने भी जल में योग किया है और जल में 21 वर्षों से लगातार जल में योग साधना। छतरपुर के खजुराहो में विश्व योग दिवस समारोह बड़े ही हर्ष के साथ मनाया गया, जिसमें छतरपुर जिले के सभी अधिकारी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में छतरपुर कलेक्ट्रेट, छतरपुर जिला पंचायत अध्यक्ष और सभी अधिकारी शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मंदसौर शहर सहित जिले में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले में सुबह से हो रही रिमझिम बारिश के बीच जिला स्तरीय योग का आयोजन मंदसौर के संजय गांधी उद्यान में किया गया। इस आयोजन में राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, कलेक्ट्रेट दिलीप यादव, एसपी अनुराग सुजानी का, प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता यशपाल सिंह समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सागर में जिला पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी, जहां कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा था। जैसे ही हड़ताल की खबर सोशल मीडिया पर पहुंची तो सागर के पेट्रोल पंपों पर वाहनों की भीड़ लग गई। बताया जा रहा है कि सागर में 13 मई को जिला पेट्रोलियम डीलर्स के सचिव और मेंबर्स पेट्रोल पंप के यानी कि सिरोंजा सागर के डीलर्स कमलेश लारिया पर अशोक तिवारी नामक व्यक्ति ने कार चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद आज तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई और न ही प्रशासन ने कोई कार्रवाई की। 5 को एक हादसा हुआ था। हमारे पेट्रोल पंप एसोसिएशन के जो सचिव हैं कमलेश लारिया जी, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। तो लगभग 1 महीने में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। थानाएं अच्छी लगाई, 307 लगाई, अटेम्प्ट टू मर्डर और SC/ST एक्ट भी लगाया, परंतु गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। तो आज दिन भर से नेगोशिएशन चल रहा था प्रशासन से, तो अभी जाके फाइनलाइज हुआ। तो SP साहब के निवेदन पे हम लोगों ने विचार किया और अभी 3 दिन का समय हम लोगों ने और दिया है प्रशासन को कि वो कार्रवाई करेंगे और अपराधी को गिरफ्तार। अभी 3 दिन के लिए। भीड़ का कारण ये कि हमारे डीलर बंधु पे एक घटना हुई थी, उस कारण से पुलिस प्रशासन द्वारा शायद कार्रवाई में कुछ देरी हुई है या जो भी कारण रहा है, उस वजह से एसोसिएशन ने हड़ताल का निश्चित किया था। जो कल 21 जून सुबह 8 बजे से हड़ताल होनी थी अनिश्चितकालीन, लेकिन अभी एसोसिएशन के माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है
कि वो जो हड़ताल होनी थी वो अभी कुछ दिनों के लिए स्थगित करी। बुरहानपुर जिले के आशा निकेतन स्कूल के छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। बताया जा रहा है कि आशा निकेतन स्कूल की पूर्व प्राचार्य दीपा गुप्ता छात्रों और बालकों को गुमराह कर दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रही हैं, जबकि अचीवर्स नेक्स्ट बुरहानपुर एकेडमी स्कूल में 8वीं के बाद मान्यता ही नहीं है, तो बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे यहाँ स्कूल की जो एक्स प्रिंसिपल थी श्रीमती दीपा समीर गुप्ता, वो यहाँ से बच्चों को लेकर गई हुई है और रोज़ यहाँ पर रोड पे वो और उनका स्टाफ चारों कॉर्नर से खड़े हो जाते हैं। हम लोगों के भी वीडियो बनाते रहते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और साथ ही साथ पेरेंट्स को हमारे स्कूल तक नहीं आने देते। फ़ोन पे हमको पेरेंट्स कहते हैं कि मैडम पढ़ाना तो हमें इसी स्कूल में है, पर पहुँचने नहीं दिया जाता है, रोक लिया जाता है, हमको अंदर ही नहीं आने देते हैं। हम 3-3 4-4 दिन से चक्कर काट रहे हैं, तो किस तरह से क्या है ये, दबंगाई कर रही है बहुत ज़्यादा। और स्कूल जो ऑटो से आ रहे हैं बच्चे, उन ऑटो से उतरे कि फटाफट अपने हाथ से बच्चों को दूसरे ऑटो में बिठा रहे हैं। पाटुंडा रोड पे कौन लेके जा रहा है आपको? कौन में? क्या नाम है उनका? अच्छा, तो आप वहाँ पढ़ना चाहते हो, यहाँ पढ़ना चाहते हो? आप अकेले जा रहे हो ऐसे और कितने बच्चे जा रहे हैं आपके साथ में? मेरे साथ तो 10 एक लड़कियाँ थी और मेरा एक लड़का था। अच्छा, ये सब 12वीं क्लास के? हाँ। और इसके अलावा किस सब्जेक्ट में पढ़ते हो? कॉमर्स। कॉमर्स में हो? हाँ। सारे कॉमर्स के थे? हाँ। की संचालित है। देखा गया कि यहाँ पर जो है आशा निकेतन स्कूल के बाहर खड़े रहकर संचालक द्वारा अपने स्कूल में बच्चों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो कि बड़ी क्लास के हैं, 10वीं 12वीं के बच्चे। 10वीं 12वीं के बच्चों को जो पढ़ाने की जानकारी आप दे रहे हैं, ये आप ही के माध्यम से हमको प्राप्त हो रही है। अभी तक ये हमारे संज्ञान में नहीं है। यदि वो 10वीं से लेकर 12वीं तक या 9वीं के बच्चों को अध्यापन करा रहे हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सिवनी में गाय की हत्या करके बैनगंगा नदी में बहाने को लेकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसको लेकर आज सिवनी जिला संपूर्ण बंद रहा। राजनीतिक संगठनों, सामाजिक संगठन, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सभी के द्वारा बंद की घोषणा की गई, जो पूर्ण रूप से सफल रहा। वहीं इस मामले में पुलिस ने करीब 75 लोगों को राउंड अप करके पूछताछ की और 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। यहाँ पर लगभग 19 नग मवेशी जिनकी गर्दन कटी हुई है और पहले देखने में ऐसा लग रहा है कि इनके साथ इनकी गला काट के और इन्हें नदी में छोड़ दिया गया है। यहाँ पे बहुत सी पलारी चौकी की भी और थाना धनौरा की पुलिस आई हुई है, बहुत से लोग हैं, डॉक्टर भी मौके में मौजूद हैं और ये लगता है कोई सुनियोजित तरीके से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है किसी न किसी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर,
पता जवाहरलाल नेहरू रोड निकट पार्वती हॉस्पिटल प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता अक्षती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शासन के स्कूल चले यानी कि स्कूल चलो हम अभियान के अंतर्गत तृतीय दिवस में भविष्य से भेंट कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय चंदनगांव में कलेक्टर यानी कि शीलेन सिंह पहुंचे और गणित विषय की कक्षा लेने के साथ ही विद्यार्थियों को अपना मार्गदर्शन दिया और कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने किया। आज स्कूल चले अभियान के तहत भविष्य से भेंट कार्यक्रम में मैंने चंदनगांव हायर सेकेंडरी स्कूल में विजिट किया और वहाँ मैथमेटिक्स का क्लास लिया। हमारे जिले के अधिकारियों ने भी लगभग सभी स्कूलों में जो उन्होंने जिनके लिए अधिकृत किया गया था और उनको असाइन किए गए थे, वो स्कूल सभी में जा करके भविष्य से भेंट कार्यक्रम में भाग लिया। मैं आपके माध्यम से सभी जिले के नागरिकों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें। बुरहानपुर जिले के शाहपुर नगर पंचायत में लापरवाही का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्राइम टीवी की टीम जब नगर पंचायत पहुंची तो किसी भी कक्ष में कोई कर्मचारी नहीं, अधिकारी भी मौजूद नहीं था। वहीं कांग्रेस के पार्षद मुकेश बंगाल ने बताया कि यह अव्यवस्था का अड्डा है, यहां अधिकारी कर्मचारी 12 बजे तक नहीं पहुंचते, जिससे नगर की जनता के सारे कार्य जस के तस बने रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि वट सावित्री की पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की पूजन करने से घर में सुख, समृद्धि एवं सफलता मिलती है और सौभाग्यवती स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए भी ये व्रत करती है। आज उसी का पूजन अर्चन किया गया और चूंकि हल्दी और कुंकु सौभाग्य का प्रतीक है, इसलिए महिलाओं को भी हल्दी कुंकु का वितरण किया गया और उनसे भी दान ग्रहण किया। मान्यता मैम, मान्यता ये है कि आज के दिन वट वृक्ष की अगर पूजन करते हैं तो स्त्रियां सौभाग्यवती रहती है, उनके घर में सुख, समृद्धि, शांति रहती है। अपने पति की लंबी आयु के लिए और अपने घर परिवार के सुख समृद्धि के लिए कुल मिला के अव्यवस्थाओं का केंद्र बना हुआ है। आज नगर परिषद में अगर आप आज अभी 11 साढ़े 11 बजे का समय हो चुका है, 12 बजे तक भी कोई कर्मचारी आपको नहीं दिखेगा। जिस नगर परिषद में 12 बजे तक सीएमओ या कर्मचारी नहीं आते, उसकी अव्यवस्था होना जायज़ सी बात है। आप देखेंगे कि नए बस स्टैंड पर छत्तीसगढ़ के रायसेन पुलिस को चोरी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है, जहां अवैध रूप से ट्रक से भरकर तेंदुपत्ता ले जा रहे ट्रक को वन विभाग की 10 सदस्यीय टीम ने पकड़ लिया। इस कार्रवाई के दौरान ट्रक चालक और तेंदुपत्ता माफिया मौके से फरार हो गए और इस कार्रवाई में 12 चक्का ट्रक की कीमत लगभग 15 लाख आकी जा रही है और 15 लाख दोनों की कुल कीमत 18 लाख बताई जा रही है। डीएफ साहब के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बूढ़ागंज गैरसपुर के पास एक ट्रक में अवैध रूप से तेंदुपत्ते को परिवहन किया जा रहा है। तो तुरंत हमारे द्वारा दो टीमें बनाई गई और दोनों टीमों ने रात के 9 बजे के आसपास नायरा पेट्रोल पंप बूढ़ागंज में एक ट्रक जो तिरपाल से ढका हुआ उसमें तेंदुपत्ता भरा हुआ पकड़ा है और अभी मामले को विवेचना में लिया गया है। बुरहानपुर में भी महिलाओं ने वट सावित्री पूर्णिमा यानी कि मनाई है और मान्यता ये है कि जो भी महिलाएं वट सावित्री व्रत को करती है, पूजा पाठ करती है, तो उन्हें जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की उपासना करती हैं। वहीं बुरहानपुर एसडीएम पल्लवी पौराणिक ने महिलाओं के साथ मिलकर हल्दी कुमकुम लगाकर उनका सम्मान और उनकी दीर्घायु की कामना की। झाबुआ से दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक स्ट्रीट डॉग को बीजेपी की महिला पार्षद पर भौंकना महंगा पड़ गया था। इसका असर ये हुआ कि महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष और वार्ड पार्षद में श्वास की हत्या करने का फरमान जारी कर दिया। बस फिर क्या था, निगम कर्मचारियों ने अपने उच्च नेताओं की बातें मानकर उस बेजुबान को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। अब डॉग लवर ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
बुरहानपुर जिले में सुबह से आसमान पर बादल छाए हुए थे, जहां पर गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाया था, तो वहीं अब झमाझम बारिश से लोगों के यानी कि थोड़ा सुकून और राहत मिलती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के पुष्कर बस स्टैंड पर, जहां पर सुबह से ही मौसम खुशनुमा है और सुबह से ही बदला छाए हुए थे। आप देख सकते हो किस तरह यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही है और ये बारिश मात्र बारिश को 5 मिनट हुए और लबालब यहाँ शहर चारों तरफ पानी की बहारें होने लगी है। जिस तरह देख सकते हो कि किस तरह से पानी बहकर आ रहा है और लगातार यहाँ बारिश हो रही है। लोगों ने यहाँ तक गर्मी से राहत महसूस की है, क्योंकि गर्मी लगातार 3-4 दिनों से गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी और लोग परेशान भी थे। किंतु यहाँ पर जिस तरह से आज मौसम ने अपना मिजाज बदला और बारिश शुरू हो गई है, क्योंकि लगातार लोग को इंतजार था कि बारिश हो और हमें गर्मी से राहत मिले। किंतु यहाँ इस पर सुबह से ही देखा जा रहा था कि किस तरह से बारिश हो रही, बारिश का इंतजार किया जाता, लेकिन अभी 10 मिनट हो चुके हैं बारिश को और बारिश लगातार यहाँ पर अपना रंग बदलते दिखा रही है और झमाझम बारिश भी हो रही है। आप बस स्टैंड पर देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर लोग बारिश से छुपते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बारिश काफी दिनों बाद हुई है और जिस तरह गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाया था और गर्मी के कारण लोग बेहाल हो रहे थे। गर्मी से लोगों को राहत मिली है, क्योंकि ये जो बारिश हुई है काफी दिनों के बाद बारिश हुई है और किसान भी इस बारिश से खुश नजर आ रहे हैं। बीज खाद की दुकानों पर किसानों की भीड़ लगी हुई है। किसानों ने बोने की पहले ही तैयारी कर चुके थे, लेकिन आज सुबह से ही मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया था और लगभग 1 बजे के और 1:30 बजे के बीच में ये बारिश शुरू हुई है और ये बारिश शुरू होने की वजह से लोगों ने राहत महसूस की है। कैमरा पर्सन मोहम्मद अफजल के साथ राजवीर सिंह राठौड़, बुरहानपुर। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसको लेकर भिंड में भी कांग्रेस जिलाध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में गोल मार्केट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास 1 दिवस धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने कहा कि नीट सहित देश में कई परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा हुआ है। तौर पर जिस प्रकार से जो नीट परीक्षा में जो अनियमितताएं हुई हैं, लाखों की संख्या में जो छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने का काम किया गया है और जिस पर भारतीय जनता पार्टी अपनी चुप्पी साधे हुई है, निश्चित तौर पर इससे एक बात तो स्पष्ट है कि इन सब जो अनियमितताएं और भ्रष्टाचार जो हो रहा है परीक्षाओं के माध्यम से, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। लगातार देश के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रही है और आप कोई ऐसा कानून लेकर नहीं आ पाए देश में जिससे ऐसे कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। प्राइम मध्य प्रदेश में फिलहाल इतने ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें
और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी।